वहीं देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सभी कैबिनेट मंत्री राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर आपदा से हुए नुकसान की गहन समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर राहत और पुनर्वास के कामों की प्रगति भी इस दौरान सभी मंत्री देखेंगे। वहीं मंत्रियों के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर नुकसान की समीक्षा करने के कार्यक्रम पे कांग्रेस लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। रिपोर्ट देखिए। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेंगे मंत्री। अब तक कहां थे धसमाना की चुटकी। आपदा से नुकसान की मंत्री करेंगे समीक्षा। कांग्रेस का तंज स्वागत करेगी भरी बैठी जनता। उत्तराखंड में आपदा की मार से बेहाल क्षेत्रों में नुकसान की समीक्षा के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही अब सभी कैबिनेट मंत्री भी मोर्चा संभालेंगे। धामी सरकार के मंत्री विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और आपदा से नुकसान की गहन समीक्षा करेंगे। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। सीएम धामी के साथ ही मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य और सौरभ बहुगुणा अपने दौरे के दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर नुकसान की समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा का उद्देश्य राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की बारीकी से निगरानी करना और परिसंपत्तियों के नुकसान का व्यापक स्तर पर आकलन करना है, जिससे आगामी नीतिगत फैसले समय पर और प्रभावी ढंग से लिए जा सकें। सीएम धामी और मंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर नुकसान के गहन आकलन की तैयारी में हैं। वहीं कांग्रेस ने मंत्रियों के कार्यक्रम पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि आपदा के समय तो सरकार के मंत्री कहीं नजर ही नहीं आए, चाहे धराली आपदा हो या थराली की आपदा, पौड़ी हो या बागेश्वर क्षेत्र की आपदा। और अब दिखावे के लिए मंत्रियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, जिससे ये बताया जा सके कि सरकार के मंत्री भी कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन जनता इन मंत्रियों का अपनी तरह से स्वागत करने को तैयार बैठी है। धस्माना के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि आपदा के दौरान सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार ने राहत और बचाव के कामों को युद्ध स्तर पर किया। मुख्यमंत्री खुद जगह जगह जाकर राहत कार्यों का जायजा लेते रहे और अब पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कामों को गति देने के लिए मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, तो कांग्रेस बेवजह के सवाल खड़े कर रही है। इतनी आपदा आई, कौन सा मंत्री दिखा आपको? पूरी तोंद फुला करके जो मंत्री घूमते रहते हैं, कहाँ हमारे करण मारा रस्से में लटक करके जिस प्रकार से अपनी जान जोखिम में डाल करके गए, नदी पार करके गए। हमारे इतने बुजुर्ग नेता हरीश रावत जी, वो पहुँच गए, धराली भी पहुँच गए और थराली भी पहुँच गए। गणेश गोदियाल जिस दिन आपदा आई पौड़ी में उस दिन पहुंच गए। सारे नेता हमारे, यशपाल आर्य जी कल भी थराली में थे। हमारे नेता लगातार जा रहे हैं। अब ये जाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, इनके लिए फूल माला ले जाएंगे यहाँ से, उसके बाद इनके माला डालेंगे। अब वो माला किस चीज़ की पड़ेगी वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जावे ये जनता बताएगी इनको। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ उनके पास को पूर्ण रूप से मुद्दा विहीन हो गई है। उनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। और 2027 में अभी पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने उनका जो सुपड़ा साफ हुआ, उससे वो ज़्यादा चिंतित मुझे लग रहे हैं। इसलिए इस तरह की भ्रामक बयानबाजी करते रहते हैं। आपदा के दौरान सीएम के अकेले राहत के मोर्चे पर नजर आने और मंत्रियों के नदारद रहने को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े करती रही और अब मंत्रियों की आपदाग्रस्त क्षेत्रों में ड्यूटी लगाई गई है, तो कांग्रेस इसे देर से लिया फैसला बता रही है। देखना होगा कि लंबे अंतराल के बाद जनता के बीच जा रहे मंत्रियों के कार्यक्रम पर आपदा से जूझते क्षेत्र की जनता की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।